नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार से सेशन हाउ टू मेक अ लिस्ट पर। लेकिन दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और साथ ही साथ दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। दोस्तों, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, इससे हमें और ज्यादा हौसला मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल एंड मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स लेकर के आते रहें और आपको सिखाते रहें, आपको समझाते रहें। बाकी दोस्तों, आज हम इस शानदार से सेशन पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम हाउ टू मेक अ लिस्ट पर 4 पॉइंट पे बात करेंगे। दोस्तों, वो 4 पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट, हमें लिस्ट क्यों बनानी चाहिए, यानी लिस्ट बनाने की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरी है हमें लिस्ट बनाना और आखिर क्यों हमें लिस्ट बनानी चाहिए। दूसरा, लिस्ट अगर हम बना भी रहे हैं तो लिस्ट बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, किस फॉर्मेट पर हमें लिस्ट बनानी है, किस तरीके से हमें लिस्ट को बनाना है और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तीसरा, कौन कौन से लोगों के साथ और कितनी मात्रा में, कितनी तादाद में हमें लिस्ट बनानी चाहिए। चौथा, इस लिस्ट को बनाने का फायदा क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से टॉपिक से और वो टॉपिक ये है कि दुनिया के किसी भी खेल व कार्य में अगर हम एंटर करते हैं तो दोस्तों वहां पर हम 2 तरीके से काम करते हैं। सबसे पहला प्रोफेशनल और दूसरा नॉन प्रोफेशनल। दुनिया का कोई भी खेल हो या कार्य हो दोस्तों, वो 2 तरीके से किया जाता है, पहला प्रोफेशनल और दूसरा नॉन प्रोफेशनल। दोस्तों, प्रोफेशनल क्या है और नॉन प्रोफेशनल क्या है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल पर। प्रोफेशनल दोस्तों, जैसे कि आपने बहुत सारी चीजों को देखा होगा, कोई ऑफिस देखी होगी या किसी स्कूल में देखा होगा या कोई बिजनेस देखा होगा या कोई भी काम देखा होगा, उसमें एक टाइमिंग शेड्यूल होता है, उसके सिस्टम्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, एथिक्स होते हैं, नियम कानून होते हैं, उसमें एक सिस्टम होता है और इन सारी चीजों के तहत जब हम चलते हैं तो हम प्रोफेशनलिज्म में रह करके काम करते हैं। नॉन प्रोफेशनल क्या होता है? जिसमें कोई नियम नहीं होता, जिसमें कोई कानून नहीं होता, जिसमें कोई सिस्टम नहीं होता, जिसमें अपना नियम होता है, अपने कानून होते हैं, अपना ही सिस्टम होता है, जिसको हम अपने तरीके से करते हैं, इसको हम नॉन प्रोफेशनल कहते हैं। चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल की तरह से हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रोफेशनल क्या होता है और नॉन प्रोफेशनल क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि आपने गांव में देखा होगा, गांव में हम एक खेल खेलते हैं जो बहुत ही प्रचलित है और हम सब लोगों का प्रिय भी है, जैसे कि क्रिकेट का गेम। दोस्तों, जब हम गांव में क्रिकेट का गेम खेलते हैं तो आपने देखा होगा गांव के क्रिकेट के गेम में कोई नियम कानून नहीं होते, आप कोई भी ड्रेस पहन के जा सकते हैं, आप कैसी भी ड्रेस में जा सकते हैं। क्या गांव के क्रिकेट टीम में कभी ये कानून लगा कि नहीं, आप जीन्स पहन के नहीं खेल सकते, आप शूज की जगह चप्पल पहन के नहीं खेल सकते? नहीं दोस्तों, वहां पर हमारे अपने नियम कानून होते हैं, हम खुद ही नियम लगा लेते हैं कि इस बाउंड्री के बाहर चली गई बॉल तो आउट हो जाएंगे, इधर से यहां चली गई बॉल तो आप ऐसे हो जाएंगे, यहां से वहां चली गई बॉल तो 4 रन हो जाएगा। और इस तरीके के हम खुद ही नियम कानून लगा लेते हैं। वहां पर कोई भी एथिक्स नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता और जिसकी वजह से दोस्तों सालों साल हम उस गेम को खेलते रहते हैं। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, पूरी जिंदगी उस गेम को खेलते रहते हैं। ना ही उससे नाम मिलती है, ना ही उससे पहचान मिलती है, ना ही उससे इज्जत मिलती है, ना ही उससे दौलत मिलती है और ना ही उससे शोहरत मिलती है। यानी कि उस गेम से हमें मनोरंजन के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि उस गेम से हमारे टाइम पास के सिवाय और कुछ भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों, वहीं पे एक क्रिकेट गेम वो भी होता है जहां पर विराट कोहली जी खेलते हैं, सौरव गांगुली जी खेलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी खेलते हैं, जहां बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेलते हैं। दोस्तों, क्रिकेट का गेम वहां भी होता है, एक बैट, एक बॉल, 3 स्टंप और
11 खिलाड़ियों के बीच में गेम वहां भी होता है, पिच वहां भी होती है, फील्ड वहां भी होती है, बट दोस्तों वो प्रोफेशनल गेम होता है। क्या उस गेम के अंदर आपने कभी सचिन तेंदुलकर को, जो कि क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, उनको जीन्स पहन के खेलते हुए देखा है? शायद नहीं। क्या उस गेम के अंदर आपने किसी को अपने रूल्स रेगुलेशन लगाते हुए देखा है? नहीं। दोस्तों उस गेम में रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, एथिक्स होते हैं, जिनका पालन करना होता है। और जब हम किसी गेम के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स का पालन करते हैं दोस्तों, तो हमें उसमें नाम, पहचान, इज्जत, दौलत, शोहरत यानी कि सब कुछ प्राप्त होता है। वैसे ही दोस्तों खेल के साथ साथ अगर हम कार्य से जोड़ें, काम से जोड़ें, तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बिना रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के किए जाते हैं, लेकिन उन कामों से हमें कोई भी बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलता है। पर दोस्तों जब हम किसी रूल्स रेगुलेशन एथिक्स वाले काम में एंटर करते हैं, एथिक्स वाले बिजनेस में एंटर करते हैं, तो हमें उससे सारी चीजें मिलती हैं। वैसे ही दोस्तों आप आज ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर एंटर किए हुए हैं, जहां पर दोस्तों आप नाम कमाना चाहते हैं, पहचान कमाना चाहते हैं, इज्जत कमाना चाहते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, और पैसा के साथ साथ ऐशो आराम यानी कि शोहरत भी कमाना चाहते हैं। और अगर दोस्तों ये सारी चीजें आप कमाना चाहते हैं, तो आपको कंपनी के एथिक्स, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, कंपनी के नियम कानून के तहत काम करना होगा। दोस्तों हमारी कंपनी में एक बात कही गई है कि इस कंपनी में लोग नहीं बल्कि कंपनी का सिस्टम कामयाब है। यदि आप कंपनी के सिस्टम के थ्रू काम करते हैं तो आप इस बिजनेस में सक्सेस हैं, आप इस बिजनेस में सफल हैं। यदि आप कंपनी के सिस्टम के थ्रू काम नहीं करते हैं तो आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी वेल पर्सनैलिटी क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, दोस्तों आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। मैं जानता हूं दोस्तों आपके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन दोस्तों उन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है, लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारी कंपनी का एक सिस्टम है। अब आप सोच रहे होंगे सर लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है? दोस्तों आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जब आप लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट बना करके आप कोई भी काम करते हैं तो सरलता पूर्वक कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप घर से मार्केट की तरफ जाते हैं, बाजार की तरफ जाते हैं, तो आपकी मम्मी आपको एक पेपर में लिस्ट बना करके देती है कि बेटा 2 किलो आलू लेके आना है, 1 किलो भिंडी लेकर के आना है, 1 किलो प्याज लेके आनी है, 1 किलो चीनी लेकर के आनी है, और इस तरीके की एक लिस्ट बना करके देती हैं। तो आप जब मार्केट जाते हैं तो उस लिस्ट के आधार पर आप जाकर के एक एक करके सारा सामान लेकर के और उस पे टिक करके सारा सामान अच्छी तरीके से पैक करके घर पे लेके आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मम्मी ऑरली हमको बता देती हैं कि बेटा ये सामान हमको लेके आना है, और हम लिस्ट बनाए बिना ही चले जाते हैं। तो जब हम वापस आते हैं तो 1 या 2 सामान ऐसा होता है जो हम भूल गए होते हैं। ऐसा होता है ना? यस दोस्तों ऐसा जरूर होता है। और दोस्तों इसी वजह से हमें लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों लिस्ट हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है, यानी कि कच्चा माल है। अगर हमारे पास एक शानदार लिस्ट नहीं होगी, अगर हमारे पास एक शानदार लिस्ट नहीं होगी, तो दोस्तों हम इस बिजनेस को शानदार तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पर रॉ मटेरियल नहीं है यानी कि कच्चा माल नहीं है, वहां पर हम प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों लिस्ट बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है, सफल होना है, सक्सेस होना है और बहुत दूर तक जाना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि लिस्ट कैसे बनानी चाहिए और क्यों बनानी चाहिए और कितने की बनानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास अभी तक आपने लिस्ट बनाई भी होगी। अगर आप ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ हैं तो आपने लिस्ट बनाई भी होगी। वो लिस्ट 50 की होगी, 60 की होगी, एटलीस्ट 100 की होगी। लेकिन दोस्तों उस लिस्ट को अब तक आपने सिर्फ एक मकसद से बनाया होगा, और वो मकसद होगा कि आपको उस बंदे को, उस व्यक्ति को अपने बिजनेस के अंदर इनवाइट करना है। लेकिन दोस्तों अब आपको जो लिस्ट बनानी है वो लिस्ट इस सोच से बनानी है कि आपको उस व्यक्ति को गैलवे बिजनेस के प्रेजेंटेशन को ही नहीं बल्कि गैलवे बिजनेस के प्रोडक्ट के यूजर भी बनाने हैं। दोस्तों इसलिए हमें अपनी लिस्ट कम से कम 1000 की बनानी है या 2000 की बनानी है। अब आप सोच रहे होंगे सर 1000, 2000, अरे इतने लोगों
मुझे नाम भी याद नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको आज इतना सिंपल फॉर्मूला बताने वाला हूं और इतना सटीक फॉर्मूला बताने वाला हूं कि 1000 2000 तो छोड़ो, अगर आप चाहें तो 5 से 10,000 की भी लिस्ट बना सकते हैं, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। और इस क्लास के एंड होते होते आप खुद अपने आप पे गर्व करेंगे कि यस सर, मैं 1000 2000 की लिस्ट आसानी से बना सकता हूं। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ इस सेशन में आगे बढ़ने के लिए? थैंक यू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें ये लिस्ट कैसे बनानी चाहिए और किस लिए बनानी चाहिए। तो दोस्तों 1000 की लिस्ट क्यों बनानी चाहिए? दोस्तों एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि जब हम मार्केट जाते हैं, हमारी माँ हमसे बोला करती है कि बेटा 2 किलो आलू लेकर के आना है। अब हम मार्केट गए, हमने 2 दुकानें देखी। एक दुकान पर 5 से 7 किलो आलू रखा हुआ है और दूसरी दुकान पर आलू का ढेर लगा हुआ है, यानी कि 40-50 किलो आलू है। अगर आप 5 से 7 किलो वाली दुकान पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप 5 से 7 किलो वाली दुकान पर जाएंगे तो वहां पर आपके पास एक लिमिट है और आप उस 5 से 7 किलो में चाहे आलू छोटा हो या बड़ा हो, आपको उसी में से छांटना होगा। आप अपनी मनपसंद के आलू नहीं छांट पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप उस ढेर वाली दुकान पे जाएंगे तो दोस्तों आप उस ढेर वाली दुकान से आराम से बैठ के एक एक करके आप अपनी मनपसंद के साइजेबल अच्छे और बढ़िया ढंग के आलूओं को छांट करके आप उनको लेकर के जब घर आएंगे तो आपकी माँ भी खुश हो जाएगी। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से आप शायद समझ ही गए होंगे एक बड़ी लिस्ट का फायदा क्या हो सकता है। क्योंकि जब हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए बैठे, जब हम लोगों से मिलने के लिए बैठे तो हमारे पास लोगों की कमी ना हो, हमारे पास लोगों की कमी ना हो। इसलिए हमें हजारों की लिस्ट बनानी है, 100 की लिस्ट नहीं बनानी। चलिए दोस्तों हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये हजारों की लिस्ट हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों हम जब जीवन की शुरुआत करते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो सबसे पहले हम 2 व्यक्तियों को जानते हैं। हम एक नाम लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मेरा नाम है अभिषेक। अब अभिषेक नाम के एक लड़के का जब जन्म हुआ तो इसके साथ 2 संबंध जुड़े। सबसे पहला संबंध, जब सबसे पहले ये जिसको जानता है वो है इसकी मां, और दूसरा संबंध जिसको ये अच्छी तरीके से जानता है वो है इसके पिता। मां और पिता, इन 2 लोगों से सबसे पहला हमारा संबंध जुड़ता है। और दोस्तों हमारे जीवन में 2 तरीके के रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन मां की तरफ का, दूसरा रिलेशन पिता की तरफ का। अब चलिए दोस्तों हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि हम मां की तरफ से किस तरीके से अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और पिता की तरफ से किस तरीके से अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों जब हम पहले पिता की तरफ से आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों पिता की तरफ जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे पास हमारे चाचा जी होंगे, हमारे ताऊ जी होंगे, हमारे और भी भाई बंधु होंगे। यस या नो? यस। तो दोस्तों अब मान लीजिए पिता की तरफ हमने चाचा को ले लिया, पिता की तरफ हमने लिया चाचा को। अब चाचा से चाची आई, जाहिर सी बात है चाचा जी की शादी हो गई होगी, यानी कि चाचा से हमें मिलेंगी चाची जी। अब दोस्तों चाचा का परिवार तो हमारे साथ है लेकिन चाची का फैमिली हमारे पास नहीं है। अब दोस्तों अगर हम चलें आगे बढ़े तो हम चाची की फैमिली में एंटर करेंगे। हम चाची की फैमिली में अगर जाएं, चाची की फैमिली में अगर हम एंटर करें और अंदर जाएं तो हमें 2 लोग मिलेंगे, पहले मामा और दूसरी मौसी। अब जाहिर सी बात है मामा की अगर शादी हुई होगी तो मामी होंगी और मौसी की शादी हुई होगी तो मौसा जी होंगे। यस या नो? मामा की शादी हुई होगी तो मामी होंगी, मौसी की शादी हुई होगी तो मौसा जी होंगे। अब मामा जी के पास भी इनके कई सारे भाई होंगे, उन भाइयों के कई सारे भतीजे भी होंगे, मौसी की कई सारे और भी देवर जेठ होंगे यानी मौसा जी के भाई बंधु होंगे और उनके भी बच्चे होंगे। तो दोस्तों हम उनकी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके गांव के आसपास के भी हमारे बहुत सारे मौसा मौसी बन जाते हैं, हम उनकी भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही इधर मामा के परिवार के अलावे भी गांव में हमारे बहुत सारे मामा और मामी बन जाते हैं, हम उनकी भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं।
दोस्तों मैं आपको आज एक स्पेशली फॉर्मूला देता हूं और ये फॉर्मूला आपकी लाइफ में आपको बहुत जल्द आगे बढ़ाएगा। दोस्तों जीवन में मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर कामयाब होना है तो आपको इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। अब आपने साइकोलॉजी क्लास के अंदर सुना ही होगा, दो तरीके के लोग, एक नर और एक मादा, यानी कि एक आदमी और एक औरत, एक जेंट्स और एक लेडीज। तो दोस्तों जेंट्स पार्ट को ना पकड़ के अगर हम लेडीज पार्ट को पकड़ें तो लेडीज पार्ट की एक खूबी होती है, थोड़ी सी तारीफ कर दो वो अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर लेडीज पार्ट को हम पकड़ते हैं, उनको हम उनका थोड़ा भी प्रॉफिट बताते हैं तो वो हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमारा 100% फायदा देने के लिए हमारे साथ तैयार हो जाते हैं, हमारा 100% सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें मामा को ना पकड़ के किसको पकड़ना है? मामी को। मौसा को ना पकड़ के किसको पकड़ना है? मौसी को। चाचा को ना पकड़ के किसको पकड़ना है? चाची को। और दोस्तों इस तरीके से अगर हम अंदर एंटर करें तो क्या लगता है, चाचा की तरफ से अगर हम इस तरीके से डीप में घुसते ही चले जाएं, डीप में जाते ही चले जाएं तो क्या लगता है दोस्तों, यहां से हम 200 की लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। बहुत ही आसान तरीके से हम 150-200 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी आपको जो ये लिस्ट बनानी है ना, इसमें सिर्फ लोगों के नाम लिखने हैं, सिर्फ आपको नाम लिखते जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अगले 10 मिनट के अंदर आप अपने आप से बोलेंगे कि सर 2000 की लिस्ट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चाचा चाची मामा मामी, अगर हम चाचा के फॉर्मेट में अंदर घुसते हैं तो हमें 200 की लिस्ट मिलती है। पिताजी की तरफ एक दूसरा रिश्ता हमें और मिलता है और वो रिश्ता होता है बुआ का। पिताजी की तरफ दूसरा रिश्ता हमें मिलता है बुआ का। अब बुआ की शादी होती है तो हमारे पास फूफा होते हैं। अब दोस्तों हम फूफा के परिवार में अगर एंटर करेंगे तो इनके भाई भतीजे होंगे, यानी कि और भी हमारी बहुत सारी बुआ बहुत सारे फूफा होंगे। यानी कि अगर उनके परिवार में हम एंटर करना शुरू करें तो इसी तरीके से हमें नीचे और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। यानी कि नॉर्मली अगर हम इस सेक्टर में जाना चाहें तो तकरीबन हमें 100 लोगों की लिस्ट आराम से यहां से मिल सकती है। यानी कि सिर्फ पिता के रिलेशन से हम 100 लोगों की लिस्ट, 300 लोगों की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से 200-300 लोगों की लिस्ट हम सिर्फ पिताजी के रिलेशन से बना सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम माँ के रिलेशन में घुसे तो माँ के रिलेशन से भी हमें दो रिश्ते मिलते हैं। सबसे पहले मामा मामी का, मामा और मामी का, और दूसरा मौसी और मौसा जी का। पहला और दूसरा, यानी कि माँ के रिलेशन में भी हमें दो रिलेशन मिलते हैं, मामा मामी का, मौसी और मौसा जी का। दोस्तों अगर इसी तरीके से हम मामा मामी के अंदर घुसे तो दोस्तों मामी के परिवार में भी और भी बहुत सारे लोग होंगे। अगर हम डीप में जाना चाहें तो बहुत अंदर जा सकते हैं। इसी तरीके से मौसा मौसी की फैमिली में भी कई सारे लोग होंगे और अगर हम डीप में जाना चाहें तो दोस्तों यहां से भी हम इसी तरीके से 300 की तकरीबन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यस या नो? थैंक यू। दोस्तों अगर हम इस तरीके से डीप में जाएं तो जाहिर सी बात है हम सिर्फ अपने रिलेशन से दो सेक्टर में, एक पिताजी और एक माताजी के सेक्टर से 600 नहीं हम 500 की लिस्ट तो आराम से बना ही सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, मेरे कई सारे भाई होंगे जिनकी बहनें होंगी। थैंक यू। अब हम बात करते हैं, अगर हम अपने रिलेशन में अपनी बहन के यहां घुस जाएं, बहन यानी कि हमारी बहन की शादी हुई होगी तो हमारे जीजाजी होंगे। बहन के यहां हमारे बहनोई होंगे। अब जीजाजी के अगर परिवार में हम जाएं, जीजाजी के भाई, जीजाजी के बंधु, उनकी फैमिली में अगर हम जाएं तो दोस्तों यहां से भी हम नॉर्मली 100 लोगों का लिस्ट आराम से निकाल सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे जिनके भाई होंगे और भाई की शादी हो गई होगी तो भाभी होंगी। अब दोस्तों अगर भाभी की फैमिली में घुस जाएं
तो दोस्तों यहां से भी हम 100 लोगों की लिस्ट आराम से निकाल सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ नाम लिखना है। आराम से यहां से भी हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जिनकी शादी हो गई होगी, तो शादी हो गई होगी तो अपनी ससुराल से वो लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ये तो दोस्तों हमारा रिलेशन का सेक्टर चल रहा है, यानी कि अगर इस तरीके से हम अपने रिलेशन में एक एक करके हम अपने रिलेशन को छांटना शुरू करें, तो मेरा अंदाज कहता है नॉर्मली 1000 नाम, अगर हमें सिर्फ नाम लिखना है तो 1000 नाम हम अपने रिलेशन से आराम से लिख सकते हैं। 1000 लोगों की लिस्ट हम अपने रिलेशन से क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने जाना अच्छी तरीके से कि हम रिलेशन से कैसे लिस्ट बना पाएंगे। अब दोस्तों रिलेशन से लिस्ट बनाने के बाद आगे हम अगर चलें तो दोस्तों आगे आता है दूसरा रिश्ता जो हमारे जीवन में माता पिता के बाद जुड़ता है, और वो है हमारे दोस्त। चलिए देखते हैं दोस्तों की लिस्ट कैसे तैयार की जा सकती है। दूसरा रिश्ता दोस्तों अगर हम देखें तो वो है हमारे दोस्त। अब दोस्त कितने प्रकार के होते हैं देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारा जब बचपन होता है दोस्तों, तो हमारे बचपन के दोस्त बनते हैं। बचपन के दोस्त जो हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ खेल कूद के बड़े हुए होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जब हम स्कूलिंग करने जाते हैं, यानी कि 1 to 5 यानी 5 to 10, जब हम स्कूलिंग करते हैं तो हमारे स्कूल के दोस्त होते हैं, स्कूल के दोस्त। उसके बाद दोस्तों हम कॉलेज में जाते हैं। स्कूल के दोस्त के बाद हमारे कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड बनते हैं, कॉलेज के दोस्त। कॉलेज के दोस्त के बाद हम जब रिलेशन में जाते हैं तो रिलेशन में हमारे कई सारे फ्रेंड बन जाते हैं, यानी कि रिलेशन के दोस्त। रिलेशन के दोस्त के बाद दोस्तों हम कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं, ट्रैवलिंग में हमारे दोस्त बन जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां हमारे दोस्त बन जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हजारों ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमारी फ्रेंड लिस्ट में ऐड होते चले जाते हैं। लेकिन हमारे साथ लाइफ में होता क्या है कि हम शुरुआती जब हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल में हमारे 100-200 दोस्त होते हैं, 50-100 दोस्त होते हैं। लेकिन हम जब स्कूल से कॉलेज पहुंचते हैं तो धीरे धीरे हमारे माइंड से वो अप शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि बाहर हो जाते हैं। हम कॉलेज में पहुंचते हैं, कॉलेज में हमारे नए दोस्त बनते हैं। कॉलेज से फिर हम जॉब क्लास में आते हैं, किसी कंपनी में किसी बिजनेस में जाते हैं, वहां हमारे नए दोस्त बनते हैं और नए बनते जाते हैं, पुरानों को हम भूलते जाते हैं। लेकिन अब हमें अपने बिजनेस को स्ट्रांग बनाने के लिए, हमें अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, हमें अपने बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, कामयाबी पाने के लिए हमें अपने उन फ्रेंड्स को याद करना है, हमें अपने उन दोस्तों को याद करना है जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, जो हमारे साथ कॉलेज में मस्ती किया करते थे, जो हमारे साथ जॉब क्लास में रहा करते थे, जो हमारे साथ बचपन बिताए हैं। हमें उनको याद करना है और याद करने के बाद उनका नाम अपनी फ्रेंड लिस्ट में लिखना है। दोस्तों अगर हम देखें तो दोस्तों ऐसे हजारों लोग होंगे जो आपको बचपन से लेकर के कॉलेज तक, जॉब क्लास तक, आपकी कंपटीशन तक, ऐसे हजारों लोग होंगे जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हुए होंगे और आपने उनको ऐड किया। आपके फोन में होंगे, फेसबुक पे होंगे, व्हाट्सएप पे होंगे, इंस्टा पे होंगे, ट्विटर पे होंगे, मीडिया पे होंगे, टिकटॉक पे होंगे, लाइकी पे होंगे। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो आपके होंगे, जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन आज के समय में भूल गए। थोड़ा दिमाग लगाएं, आप उनका नाम लिखें। और मेरा मानना है कि अगर ऐसे इस तरीके से अपने दोस्तों का नाम लिखना शुरू करें तो हजारों लोग ऐसे निकल आएंगे जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। हजारों लोग ऐसे निकल आएंगे जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएंगे दोस्तों। तो हमें इस तरीके से इस बचपन के दोस्त, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, उसके बाद रिलेशन के दोस्त, ट्रैवलिंग पे जाते हैं वहां के फ्रेंड्स, फेसबुक के फ्रेंड्स, व्हाट्सएप के फ्रेंड, इंस्टा के फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हमें जानते हैं, हम उनको जानते हैं। हमें उनका एक लिस्ट क्रिएट करना है, उनका नाम लिखना है। और दोस्तों अगर हम नाम लिखना शुरू कर देंगे तो 500 से 1000 के बीच में हमारे फ्रेंड्स निकल करके आ जाएंगे।
और ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसके बाद दोस्तों फ्रेंड्स के बाद अगला दोस्तों मैं आपको बताता हूं जहां से आप लिस्ट बना सकते हैं, एक अच्छी और एक शानदार लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपके घर में दोस्तों शादी कार्ड्स आते होंगे, क्या आते होंगे? शादी के कार्ड्स। दोस्तों शादी के कार्ड जाहिर सी बात है आपका पहचान वाला ही आपके घर भेजता होगा, कोई दुश्मन तो भेजता नहीं होगा या अनजान भी नहीं भेजता होगा। शादी कार्ड्स में आपने देखा होगा 2 नंबर लिखे होते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पे संपर्क करें, और वो दोनों नंबर उस घर के किसी ना किसी शख्स के होते हैं। और ऐसे 50 शादी कार्ड्स आपके घर में पड़े होते हैं, आप उनको उठा करके उनकी लिस्ट बना सकते हैं। आपके घर में किसी ना किसी की तो शादी हुई होगी, आपकी बुआ की, आपके चाचा की, आपके भाई की, या आपकी किसी ना किसी की तो शादी हुई होगी। और दोस्तों उस शादी में कार्ड बांटने के लिए 100, 200, 500 लोगों की लिस्ट बनाई गई होगी। आप उस लिस्ट को उठाएं, उस लिस्ट को उठाने के बाद आप अपनी फ्रेंड लिस्ट में डाल सकते हैं, अपनी गैलवे लिस्ट में डाल सकते हैं, उनके नाम डाल सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आप फेसबुक पे जाएंगे, फेसबुक पे ऐसे हजारों लोग हैं जो आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड होने के लिए तैयार हैं। व्हाट्सएप पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड होने के लिए तैयार हैं। आजकल सोशल मीडिया सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें टॉप अप पे पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अब भी आपको ऐसा लगता है, क्या अब भी आपको ऐसा लगता है कि आप 2000 लोगों की लिस्ट नहीं बना सकते? शायद अब तक आपको ऐसा एहसास हो गया होगा कि 2 नहीं सर 5000 की भी लिस्ट अगर हम बनाने बैठ जाएं तो हम बना सकते हैं। दोस्तों ये मेरा वादा है कि आप कर सकते हैं। अगला एक बहुत शानदार तरीका मैं आपको लिस्ट बनाने का देता हूं। आप जहां भी जाएं अपने जेब में एक पेपर और एक पेन रखें। रास्ते में चलते पे हमारे बहुत सारे कन्वर्सेशन से बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, आप उनको अपने पेपर पे अपना मोबाइल नंबर लिख करके दें और उनका फोन नंबर ले लें। आप ट्रैवलिंग करते समय ऐसे 50 लोगों से मिलते होंगे जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो सकते हैं और जो आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस दे सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप 2000 तक की लिस्ट क्रिएट करें, उनका नाम लिखें। नाम लिखने के बाद दोस्तों आप उस लिस्ट को एक फॉर्मेट में लिखें। आप दोस्तों नाम लिखने के बाद आप उस लिस्ट को एक फॉर्मेट में लिखेंगे। थैंक यू। नाम लिखने के बाद आप दोस्तों उस लिस्ट को एक फॉर्मेट में बनाएं। दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि जब इंसान 24-25 साल का हो जाता है तब तक वो तकरीबन 2000 से 3000 लोगों से मिल चुका होता है और उसके माइंड में लगभग 2000 लोगों के नाम स्टोर हो चुके होते हैं। बस उनकी छवि जैसे ही याद आती है उनका नाम याद आ जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपने देखा होगा कि आपको नाम याद नहीं आ रहा, इंसान सामने आया, अरे अरे तू तो अनिल है भाई। हाँ भाई मैं अनिल हूं। अरे याद है 2 साल पहले मिले थे, अरे सॉरी यार मैं नाम भूल गया था, जैसे ही तुझे देखा याद आ गया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, 2000 नाम हमारे माइंड में स्टोर होते हैं दोस्तों, और हमें वो 2000 की लिस्ट क्रिएट करनी है। चलिए दोस्तों अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस लिस्ट को हमें एक फॉर्मेट में बनाना है और वो फॉर्मेट क्या है। दोस्तों फॉर्मेट इस तरीके से है, सबसे पहले हमें सीरियल नंबर डालना है। सीरियल नंबर के बाद हमें नाम डालना है, नाम के बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद एज, सीरियल नंबर के बाद नाम, नाम के बाद मोबाइल नंबर के बाद एज, एज के बाद आता है पेशा यानी कि ऑक्यूपेशन, पेशा, वो करते क्या है। ऑक्यूपेशन के बाद आता है एम्बिशियस यानी कि वो महत्वाकांक्षी कितने हैं, एम्बिशियस के बाद आता है दोस्तों टाइम, उनके पास आपके लिए समय कितना है। टाइम के बाद आता है फेथ यानी कि वो आप पे विश्वास भरोसा कितना करते हैं। और दोस्तों फेथ के बाद आता है मनी यानी कि उनके पास पैसा क्या है, और मनी के बाद आता है रिमार्क। दोस्तों इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट बनाना है, एक चार्ट पे या एक कॉपी पे, जिसमें सबसे पहले लिखना है सीरियल नंबर, दूसरा नाम, तीसरा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद एज, एज के बाद
ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा, पेशा के बाद एम्बिशियस यानी कि कितने महत्वाकांक्षी हैं, उसके बाद आता है टाइम, उसके बाद आता है फेथ यानी कि विश्वास कितना करते हैं, उसके बाद पैसा और उसके बाद रिमार्क। अब दोस्तों एक एक करके समझते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और इस तरीके से हमें लिस्ट क्यों बनानी चाहिए। सबसे पहले आता है सीरियल नंबर, इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। दूसरा आता है मोबाइल नाम यानी कि उस व्यक्ति का हमें नाम डालना है। तीसरा आता है मोबाइल नंबर, उस व्यक्ति का हमें चालू मोबाइल नंबर डालना। चौथा आता है एज। अब दोस्तों एज में हमें 18 से 40 वर्ष के बीच के लोगों का नाम डालना है। आखिर ऐसा क्यों? मतलब 18 से 40 के बीच के ही लोग नहीं होने चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट ज्यादातर 18 से 40 के बीच के लोग ही होने चाहिए। आखिर ऐसा क्यों, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक बताया गया है इंसान का माइंड दो तरीके का होता है, एक होता है राइट ब्रेन और एक होता है लेफ्ट ब्रेन। दोस्तों राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, इंसान के अंदर दो दिमाग होते हैं। राइट ब्रेन जो होता है वो दोस्तों होता है लॉजिकली ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो होता है क्रिएटिव ब्रेन। लॉजिकली ब्रेन एंड क्रिएटिव ब्रेन, एक्टिव ब्रेन। दोस्तों कहा जाता है कि जब इंसान पैदा होता है यानी कि जब उसका बचपना होता है, वो जन्म लेता है, तो उसका जो राइट ब्रेन होता है वो ब्रेन एकदम बंद हुआ होता है और लेफ्ट ब्रेन जो होता है यानी कि क्रिएटिव ब्रेन जो होता है 100% ओपन होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बचपन में जब कोई भी बच्चा होता है उसको कोई एक्शन लेना होता है ना तो ज्यादा सोचता नहीं है, तुरंत एक्ट कर देता है उस पर। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाता है तो उसका जो लॉजिकली ब्रेन होता है वो अनुभव लेता जाता है और अनुभव के हिसाब से वो स्ट्रांग होता चला जाता है। आपने देखा होगा 40 साल से पहले के लोगों को अगर आप कोई भी काम समझाने का प्रयास करें तो एनर्जेटिक हो जाते हैं, चार्जअप हो जाते हैं, जोशीले रहते हैं और कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद अधिकतर लोग, 100% की बात नहीं कर रहा, अधिकतर लोग क्या करते हैं, आप उन्हें कोई चीज समझाने का प्रयास करें तो उसमें कई प्रकार के सवाल करेंगे, कैसे, क्यों, किस तरीके से, मेरा अनुभव कहता है ऐसा नहीं हो पाएगा, इस तरीके के बहुत सारे सवाल करते हैं। इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारा बिजनेस एक्टिव लोगों का बिजनेस है, हमारा बिजनेस पैशनेट लोगों का बिजनेस है, हमारा बिजनेस जोशीले लोगों का बिजनेस है, इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि आपको लिस्ट में ज्यादातर लोगों के नाम 18 से 40 वर्ष का डालना है। 18 क्यों है? क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं बालिग इंसान 18 साल के बाद ही होता है और कंपनी में उसकी ज्वाइनिंग तभी हो सकती है जब वो 18 साल का होगा। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं पेशा यानी कि ऑक्यूपेशन। वो करते क्या हैं, उनका पेशा क्या है, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, क्या करते हैं, आप उस तरीके से इसमें डाल सकते हैं। अगला आता है दोस्तों एम्बिशियस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। एम्बिशियस को दोस्तों हम अपनी लैंग्वेज में A, B और C में डिवाइड किए हुए हैं। एम्बिशियस का होता मतलब है महत्वाकांक्षी व्यक्ति। आपने कई सारे लोगों को ऐसा देखा होगा जो हमेशा एक बात बोलते होंगे, यार जिंदगी में बहुत कुछ करना है, यार गाड़ी खरीदने, यार बंगला बनाना, यार बैंक बैलेंस बनाना है, गरीब पैदा हुए तो क्या हुआ, गरीब मरेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए कुछ ना कुछ तो करके जाना है। ऐसे लोग एम्बिशियस होते हैं जिनके ड्रीम काउंटेबल तो होते हैं लेकिन स्पीडेबल भी होते हैं, जो जीवन में कुछ करने की इच्छा रखते हैं, जीवन में कुछ बनने की इच्छा रखते हैं, जीवन में कुछ आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं, जोशीले होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ये लोग एम्बिशियस होते हैं। ऐसे लोगों को एक कैटेगरी में डालना है। दूसरा आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने तो होते हैं पर सोचे समझे सपने होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग आपसे कहते होंगे, यार मेरा ड्रीम तो है एक घर हो, एक गाड़ी हो, कुछ 2-4-5 लाख रुपए हो, बस और क्या चाहिए, फैमिली खुश रहे, बस और क्या चाहिए। ऐसे जो लोग होते हैं ये थोड़ा एम्बिशियस लेवल, महत्वाकांक्षा लेवल इनके अंदर थोड़ा कम होता है, इनके आगे हमें बी लिखना है। सी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके अंदर इच्छा ही नहीं होती। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा 9,000 मिल रहा है संतुष्ट है, 15 मिल रहा है संतुष्ट है, उनका कहना रहता है दाल रोटी खाएंगे भगवान का गुण गाएंगे। सुना होगा आपने शायद, दाल रोटी खाएंगे प्रभु का भजन गाएंगे। ऐसे लोगों के अंदर कोई इच्छा ही नहीं होती। दोस्तों ये एम्बिशियस लेवल 0 होता है इनके अंदर, इनके आगे हमें सी डालना है। अगला आता है दोस्तों टाइम यानी कि समय।
समय की अगर हम बात करें दोस्तों तो टाइम, उस इंसान के पास हमारे बिजनेस को देने के लिए टाइम कितना है, इसको भी दोस्तों हमने ए, बी और सी कैटेगरी में डालना है। ए, बी और सी में डालना है। कैसे दोस्तों? सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। तो दोस्तों कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम ही टाइम है, यानी कि 24 आवर वो हमारे बिजनेस को देने के लिए तैयार हैं, उनको हमें ए कैटेगरी में डालना है। पर कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे ये कहेंगे भाई मेरा जॉब पीरियड है, मंडे टू सैटरडे हमारा जॉब चलता है, संडे को हम आपको फुल डे आपके साथ आपके बिजनेस के लिए या अपने पार्ट टाइम बिजनेस के लिए दे सकते हैं, या फिर मैं वीकली पर डे 2 घंटा टाइम आपके बिजनेस के लिए दे सकता हूं, यानी कि समय है पर बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हमें बी कैटेगरी में डालना है। सी कैटेगरी के व्यक्ति क्या कौन से होते हैं? जिनके पास टाइम ही नहीं है, हमेशा बिजी आदमी, सुबह फोन करो बिजी, दोपहर को बिजी, शाम को बिजी, रात को बिजी, ऑल टाइम बिजी। ऐसे इंसान को हमें किस में डालना है? सी कैटेगरी में। अब आगे आता है दोस्तों फेथ, यानी कि विश्वास, भरोसा, बिलीफ। वो बंदा आप पे विश्वास कितना करता है। अब दोस्तों एक बिलीफ सिस्टम डिपेंड करता है आपके नेचर पे, आपके गुडविल पे डिपेंड करता है कि आपका गुडविल कितना अच्छा है, आपका नेचर कितना अच्छा है। इस पे डिपेंड करता है कि लोग आप पे बिलीव कितना करता है। ये चीज ये डिपेंड करती है दोस्तों कि सामने वाला इंसान आप पे भरोसा कितना करता है, आप उस पे कितना करते हैं ये डिपेंड नहीं करता, वो आप पे कितना बिलीव करता है ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसको भी हमने ए, पी और सी यानी कि हॉट, वार्म और कोल्ड 3 में डिवाइड करके रखा हुआ है। हॉट मार्केट, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। अब दोस्तों हॉट मार्केट यानी कि 100% बिलीवेबल व्यक्ति, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी ना किसी कारणवश आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, आपने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, उसको बोला भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अभी जस्ट आना है। उसने कुछ भी नहीं सोचा, अपना फायदा अपना घाटा नहीं सोचा, अपनी बाइक उठाई, तुरंत पहुंच गया 1 सेकंड के अंदर, कोई सवाल जवाब नहीं। वो बंदा आपके हॉट मार्केट में आता है, वो बंदा आप पे 100% विश्वास करता है। और ऐसे लोग कुछ ही होते हैं जीवन में, 2-4 लोग ही ऐसे जीवन में होते हैं, कुछ ज्यादा भी किसी के जीवन में होंगे, ये उसके गुडविल के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा आता है वार्म मार्केट। वार्म मार्केट क्या होता है? आपने एक दूसरे दोस्त को कॉल किया, उसको बोला भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं इस जगह पे खड़ा हूं, मुझसे आकर के मिल। वो पूछेगा प्रॉब्लम क्या है, उसका जवाब दिया तो क्यों हुई, उसका जवाब दिया तो कैसे आऊं, उसका जवाब दिया यार बाइक नहीं है, उसका जवाब दिया फिर जवाब दिया, फिर जवाब दिया। जब 2-4 से 8 क्वेश्चन के आप जवाब देंगे तो वो सोचेगा यार मान ही नहीं रहा है, चलो चलते हैं। तब वो व्यक्ति आए, ऐसा व्यक्ति आप पे 50% भरोसा करता है, आप भी उस पे 50% भरोसा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम वार्म मार्केट में डालते हैं। कोल्ड मार्केट कौन होता है? जिसको हम जानते नहीं है। फेथ लेवल 0 to 5 या 5 to 10% होता है, यानी कि भरोसा विश्वास का जो लेवल होता है कोल्ड मार्केट का, वो 0 से 10% के बीच में होता है। यानी कि थोड़ा बहुत कहें, थोड़ा बहुत विश्वास, जिसको हम कुछ मिले, जैसे दोस्त, ऐसे लोग कौन से होते हैं? दोस्त के दोस्त, रिश्तेदार के रिश्तेदार, ये हमारे कोल्ड मार्केट में आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हमें सी डालना है, यानी कि कोल्ड मार्केट की कैटेगरी में डालना है। उसके बाद आता है दोस्तों मनी, यानी कि पैसा। दोस्तों इसको भी हमारी कंपनी की लैंग्वेज में ए, बी और सी में डिवाइड किया गया है। ए, बी, सी क्या है? ए कैटेगरी में हमें उस व्यक्ति को डालना है जिस व्यक्ति के पास 10-15 हजार रुपए, यानी कि बिजनेस को अभी एडजस्ट स्टार्ट करने के लिए 10-15 हजार रुपए उसके पास है, या वो तुरंत एडजस्ट कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को हमें ए कैटेगरी में डालना है। दूसरा आता है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में किसको डालना है? जिस व्यक्ति के पास, यानी जिस व्यक्ति के पास पैसा है नहीं लेकिन एडजस्ट कर सकता है कहीं ना कहीं से, ऐसे व्यक्ति को हमें बी कैटेगरी में डालना है। सी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही वो एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को हमें सी कैटेगरी में डालना है। अगला आता है दोस्तों रिमार्क। इसको भी भरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमार्क क्या होता है? हमें कुछ लोग हमारी लिस्ट में ऐसे होंगे जैसे कि उसकी अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है, तो हमें रिमार्क में डालना है, हमें हाईलाइटेड उसको करना है कि अभी इसके यहाँ शादी हुई है, ये पैसे से लेकर के थोड़ा परेशान है, किसी के यहाँ ट्रेजेडी हो गई, किसी के यहाँ हॉस्पिटलाइज हो गया, कोई बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, तो उसको हमें रिमार्क कर देना है।
इस तरीके के लोगों को हमें रिमार्क करना है। रिमार्क भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें अपनी लिस्ट को एक फॉर्मेट में उतार लेना है। अब जब इस तरीके से हम लिस्ट को फॉर्मेट में उतार लेंगे तो हमें प्रोस्पेक्टिंग करने में बहुत ही आसानी होगी, यानी कि हमें लोगों से मिलने में, लोगों से बात करने में, लोगों को बुलाने में या लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में बताने में बहुत ही आसान होगा, क्योंकि हमें पता होगा कि कौन किस कैटेगरी का व्यक्ति है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमें इस लिस्ट को बनाने के बाद लिस्ट की सॉर्टिंग करनी है। अब दोस्तों लिस्ट की सॉर्टिंग करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप अपनी अपलाइन के पास बैठें और बैठने के बाद लिस्ट की सॉर्टिंग अपनी अपलाइन से करवाएं। यानी कि सबसे पहले हमें अपनी अपलाइन के पास बैठना है, बैठने के बाद लिस्ट को दिखाना है और तकरीबन 25 से 30 लोगों को हमें सॉर्ट करवाना है। हमें उस 1000 की लिस्ट से 25 से 30 लोगों की लिस्ट को सॉर्टिंग करवानी है। दूसरा तरीका, अगर आपकी अपलाइन आपसे थोड़ा दूर है, वो आपसे मिल नहीं सकते, तो दोस्तों आप खुद ही अपनी लिस्ट को सॉर्टिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखिए लिस्ट की सॉर्टिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर कोई चीज देखनी है तो 3 चीजें। पहली चीज एम्बिशियस, वो काम करने के लिए उत्साहित कितना है, एम्बिशियस कितना है। दूसरा इंपॉर्टेंस रखता है हॉट मार्केट, यानी कि वो आप पे बिलीव कितना करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंस रखता है मनी, यानी कि उसके पास पैसा है कि नहीं है। चौथा इंपॉर्टेंस रखता है टाइम, यानी कि उसके पास टाइम कितना है। तो हमें देखना क्या है, सबसे पहले हॉट मार्केट का व्यक्ति। अब हॉट मार्केट का व्यक्ति क्यों देखना है दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक सोने की खदान मिली। दोस्तों सोने की खदान जब आपको मिली तो आपने जितना सोना लेना था उससे निकाल लिया, अब उसमें सोना और भी बच गया। तो सबसे पहले आप किसको इनवाइट करेंगे वहां से सोना लेने के लिए? जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा सर मैं अपने भाई को, अपने बहुत करीबी दोस्त को, अपने जीजा जी को। यस या नो? वैसे ही दोस्तों ग्लेज भी आपके लिए एक सोने की खान है। अब दोस्तों सोने की खान से आपको तो ग्लेज में सपने पूरे करने का मौका मिल गया, तो सबसे पहले आप किसको मौका देंगे? तो जाहिर सी बात है अपनी हॉट मार्केट को। तो सबसे पहले हमें देखना है हॉट मार्केट। दोस्तों हॉट मार्केट के साथ साथ हमें देखना है कि वो एम्बिशियस कितना है, तो एम्बिशियस में ए लेवल वाला। हमें देखना है उसके पास टाइम कितना है, तो टाइम में भी ए लेवल वाला। हमें देखना है उसके पास पैसा है कि नहीं है, तो पैसे में भी ए लेवल वाला। इसमें बी लेवल वाला भी चल सकता है क्योंकि ये पैसे का इंतजाम कर सकता है। और इस तरीके के हमें 25 से 30 लोगों की लिस्ट की सॉर्टिंग करनी है। अब 25 से 30 लोगों की लिस्ट सॉर्टिंग करने के बाद होगा क्या, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको अपनी 1000 की लिस्ट से सबसे पहले 25 लोगों की लिस्ट की सॉर्टिंग करनी है। कितने लोगों की? 25 लोगों की। अब करना क्या है, इन 25 में से हमें पर डे 5-5 लोगों को कंपनी का बिजनेस प्रेजेंटेशन क्लास दिखाना है और दिखाने के बाद उन्हें अपने अपलाइन से क्लोज करवाना है, समझाना है, बताना है, सिखाना है। अब दोस्तों जब हम 25 लोगों में से हम 25 लोगों को बिजनेस क्लास दिखाएंगे तो इसमें से 20 लोग ऐसे होंगे जो हाँ बोलेंगे और 5 लोग ना बोल देंगे। अब दोस्तों 20 लोगों में से 15 लोग ऐसे होंगे, 10 लोग ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस में आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का यूजर बनेंगे और 10 लोग ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे। 10 लोग ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस को क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। अब दोस्तों 10 में से 6 लोग तकरीबन ऐसे होंगे, ये हमारी कंपनी का रेशियो कहता है, जो इस बिजनेस को सीरियसली करना स्टार्ट करेंगे। 4 लोग थोड़ा डीएक्टिवेट रहेंगे। और दोस्तों इन 6 लोगों को अगर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ
पूरी लगन के साथ हमने मेहनत किया, इन 6 लोगों के साथ हमने काम किया, इन 6 लोगों को हमने कंपनी में रॉयल प्रेसिडेंट बना करके खड़ा कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी कंपनी में आज के समय पर जो व्यक्ति 3 लाइन से रॉयल प्रेसिडेंट है दोस्तों, आज वो व्यक्ति महीने का 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए की इनकम कर रहा है। यदि आप 10 लाइनों को रॉयल प्रेसिडेंट बना करके खड़ा कर देते हैं तो दोस्तों आप इस बिजनेस के अंदर सोच करके देखिए, लगभग महीने का 1 करोड़ रुपए आप महीने का कमाना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें 1000, 2000 की लिस्ट क्यों बनानी है? क्योंकि हमारा विजन है 1 करोड़ रुपए पर मंथ। हमारा विजन है 1 करोड़ रुपए पर मंथ, इसलिए हमें ऊपर के इन सारे कामों को करना है। यानी कि हम महीने का 20, 30 लाख, 50 लाख रुपए कमाए, महीने का 1 करोड़ रुपए कमाएंगे, क्योंकि हम 2000 की लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट को सॉर्ट करेंगे, उस लिस्ट पे काम करेंगे, इसलिए हम विजन बनाएंगे और हम उस विजन को पूरा भी करेंगे। मैं कहता हूं 1 CR नहीं, अगर आप 6 लोगों को अगर आप रॉयल प्रेसिडेंट बना देते हैं तो दोस्तों आज के टाइम पे इस कंपनी के अंदर जो व्यक्ति 3 लाइन से रॉयल प्रेसिडेंट लेवल पे काम कर रहा है वो महीने का 30 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख रुपए कमा रहा है। लेकिन दोस्तों यदि आप 6 लाइनों को रॉयल प्रेसिडेंट बना देते हैं तो आप कम से कम महीने का 50 लाख रुपया इनकम करेंगे। यदि दोस्तों आप महीने का 50 लाख रुपया इनकम कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, मैक्सिमम आपने सिर्फ 2 घंटा टाइम दिया इस बिजनेस को पर डे, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी काम के, बिना किसी आलस के, पर डे आपने 2 घंटे, 3 घंटे ईमानदारी से आपने इस बिजनेस को टाइम दिया। अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर भी आप इन 6 लोगों को रॉयल प्रेसिडेंट बना के खड़ा कर देते हैं तो दोस्तों आपका महीने का इनकम 50 लाख रुपए आएगा। क्या लगता है बाहर में कोई भी बिजनेस आपको इतना बड़ा इनकम दे सकता है? नहीं। बाहर में कोई भी नौकरी आपको इतनी बड़ी इनकम दे सकती है? नहीं। लेकिन दोस्तों ग्लेज आपको क्यों दे सकती है? क्योंकि ग्लेज में हम सिर्फ पैसा कमाते नहीं, पैसा कमाते भी हैं। हम सिर्फ खुद कामयाब होते नहीं, लोगों को कामयाब करते भी हैं। 2000 की लिस्ट हमने बनाई जिसमें हमने 6 लोगों को इस बिजनेस में 20 लाख, 30 लाख कमाने के लायक बना के खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से आज हम महीने का 50 लाख रुपए कमाने के हकदार बन गए दोस्तों। और दोस्तों फिर हमारे सारे सपने पूरे होंगे, हमारी सारी उम्मीदें पूरी होंगी, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। तो दोस्तों चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं ग्लेज बिजनेस के साथ इस कारवां को। अपना थोड़ा सा समय देते हुए, अपना थोड़ा सा टाइम देते हुए, थोड़ी सी लगन के साथ काम करते हुए, पूरी ईमानदारी, पूरे जोश, पूरे जुनून के साथ काम करते हुए हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों 2000 की लिस्ट बना करके, ज्यादा से ज्यादा की लिस्ट बना करके हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप आने वाले कुछ समय, कुछ साल में महीने का 50 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है, मैं जानता हूं आपका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि दोस्तों आप भी इस बिजनेस में रह करके अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और यदि आप महीने का 40-50 लाख कमा करके अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आज ही आप कसम खाइए कम से कम 2000 की लिस्ट बनाएंगे और पर डे बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी गैस के, बिना किसी आलस के, बिना किसी बहाने के, पर डे पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ 3 से 4 घंटे हम इस बिजनेस को देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ 3 से 4 घंटे अगर इस बिजनेस को दे दिया तो आने वाले 5 साल के अंदर अंदर आप महीने के 50 लाख के हकदार होंगे। आपके सारे सपने आपके पास होंगे, आपके सारे ड्रीम आपके हाथ में होंगे, आपके इनकम महीने का 50 लाख होगा और आपके आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़े इनकम करने वाले व्यक्ति अगर कोई होगा तो वो आप होंगे। आपके क्षेत्र के बादशाह, आपके क्षेत्र के उदाहरण अगर कोई होगा तो वो आप होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं ग्लेज बिजनेस के साथ, इस कारवां की, ग्लेज बिजनेस के साथ सपनों को पूरा करने की। चलिए दोस्तों एक छोटी सी शायरी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो कहते हैं कि मेहनत कर
मेहनत कर जब इस दुनिया से हम अपना हिस्सा मांगेंगे, मेहनत कर जब इस दुनिया से हम अपना हिस्सा मांगेंगे, तो एक गांव नहीं, एक खेत नहीं, ये पूरी दुनिया मांगेंगे, ये पूरी दुनिया मांगेंगे। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने एक डाउनलाइन तक शेयर करें, जिससे कि वो भी सीख सकें, समझ सकें। और साथ ही साथ दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। साथ ही साथ आप लाइक कमेंट जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और आपको शानदार से शानदार ट्रेनिंग ला करके दे सकें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।